रोशन करे दुनिया। नमस्कार, मैं हूं शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत के साथ, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ कुछ नया करके लोगों की जिंदगी में रोशन फैलाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट अमित मेहता, जो मैनेजिंग पार्टनर है सॉलिसिस लेक्स लॉ फर्म का। इसके साथ साथ अमित जी, आप एक ट्रस्टी हो आई लव मुंबई फाउंडेशन मुंबई माझी लाडकी, जो पर्यावरण के ऊपर काम करते आ रही है। आप सबसे पहले बताइए कि इस संस्था का लक्ष्य क्या है। मेरा सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं एडवोकेट अमित मेहता, और सबसे पहले मैं विविध भारती को शुक्रगुजार हूं कि मुझे आज बुलाया गया है। आई लव मुंबई का ऑब्जेक्टिव, जो हमारा लक्ष्य है, वो है टू डिस्ट्रीब्यूट लैक्स ऑफ सैपलिंग्स इन मुंबई। ट्री प्लांटेशन करना है, ओपन डेफेकेशन पे फोकस करना है इन मुंबई। साथ साथ गणेश उत्सव के जो गणपति के मॉडल्स होते हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली करना है। साथ साथ में हमने कुछ स्टेशंस को हमने अडॉप्ट किया हुआ है, जैसे बाइकला स्टेशन है मुंबई में, उसको ब्यूटिफिकेशन करना है एट आवर कॉस्ट। सो इट इज टू हैव अ सोशल क्लॉज फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल द पीपल इन मुंबई। पर्यावरण के ऊपर काम करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमने देखा है, आपने सैपलिंग्स की बात की। सैपलिंग लेना एक चीज है, उसको बड़ा करना बहुत ही कठिन होता है। अमित जी, हमने देखा है कि जब सैपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पौधे को आप देते हैं तो बहुत कम लोग हैं जो सही मायने में देखते हैं कि उसकी परवरिश हो, और मुंबई जैसे शहर में जगह की भी पाबंदी है, तो आप कैसे मॉनिटर करते हैं? शाइना जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। पौधों को हम लोग सिर्फ बांटते नहीं है, वी डोंट डिस्ट्रीब्यूट ओनली द सैपलिंग्स। हम साथ साथ में उस पर फोकस करके एक छोटी टीम बनाई है जो जाके चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे पौधे लगाए गए हैं मुंबई में, और उसको साथ में नर्चर करते हैं, यानी पानी डालना है थ्रू आउट द वीक या मंथ, उस पर फोकस करके टीम जाके मॉनिटर करती है। और उसके बाद एंड ऑफ द ईयर में जब हमारा दूसरा प्रोग्राम होता है, तब तक हमको इसका फीडबैक भी मिल गया होता है। सो इट्स एन अडॉप्शन ऑफ अ प्लांट। जैसे आप कोई चीज अडॉप्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि उसका परवरिश क्या है। राइट। हमारा फोकस ये भी होता है नॉट ओनली डिस्ट्रीब्यूशन, बट पौधों का परवरिश हो रही है प्रॉपरली, ये भी हम लोग इस पर जरा ध्यान रखते हैं। बीच क्लीनिंग को लेके हमने देखा है कि बहुत सारे लोग आगे आते हैं और अपना समय भी देते हैं। क्या आपको लगता है बीच क्लीनिंग सिर्फ गणपति के बाद होना चाहिए या राउंड द ईयर? एक्चुअली ये राउंड द ईयर होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि थ्रू आउट द ईयर आप देखते हैं कि बहुत से लोग बीचेस पे विजिट करते हैं, और ये विजिट के बाद आप देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे नारियल के कोकोनट के वहाँ पे पत्ते पड़े होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स पड़े होते हैं। कोई लोग आके वहाँ पे कुछ फ्लावर्स विसर्जन करते हैं। तो ये सब भी आप देखते हो थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द वीक एंड थ्रू आउट द ईयर, ये चलते रहता है। इसलिए क्लीनिंग पे मुझे लगता है बीच क्लीनिंग एवरी वीक तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। मुंबई माझी लाडकी आई लव मुंबई एक योगा बाय द बे भी करती है, और योगा, बीच क्लीनिंग, सैपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर आपने कहा कि रेलवे स्टेशंस को भी ब्यूटिफाई करते हैं। ये सभी कार्यक्रम जो हैं, क्या इसका लक्ष्य एक है कि मुंबई को साफ सुथरा और स्वस्थ रखें? यस। आप अगर देखोगे कि लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ ट्री सैपलिंग्स एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ रेलवे स्टेशंस। रेलवे स्टेशन पे आप जब जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत सी गंदगी होती है। हमारा एनजीओ का फोकस होता है कि बीच क्लीनिंग एंड ब्यूटिफिकेशन, इसको साथ साथ में लेके जाने एक मुहिम है बहुत बड़ी, और हमारे कम से कम अराउंड 250 हमारे जो कार्यकर्ता है आई लव मुंबई के, ये सब साथ में इकट्ठा होते हैं, और वंस अ वीक हम लोग ये प्रोग्राम करते ही है। एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि साथ साथ में क्लीनिंग के साथ साथ खुद का हेल्थ पे भी हम फोकस करना चाहते हैं। इसलिए हर रविवार को हम लोग योगा बाय बे का एक प्रोग्राम करते हैं, और ये प्रोग्राम में भी बहुत से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आप एक लॉयर हैं अमित जी, आपके पास समय है? यस, समय है, और हम इसलिए PILs भी करते हैं आई लव मुंबई के नाम पे। ये PILs है, ये फोकसिंग ऑन द ब्यूटिफिकेशन ऑफ मुंबई, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट ऑफ मुंबई, और साथ में लोगों का हेल्थ के इशू को लेके भी हम लोग PILs करते हैं। कहते हैं कि मैं अकेला ही चलता था, मंजिल बहुत कठिन था, लेकिन फिर लोग आते गए और कारवां बनता गया।
कितने लोग हैं इस आई लव मुंबई के कारवां में? हमारे टोटली एक्टिव मेंबर्स 3000 है मुंबई में, और ये खाली पेपर पे नहीं है, एक्चुअली ये लोग सब पार्टिसिपेट करते हैं। पर बहुत जन पार्टिसिपेट उस तरह से करते हैं, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। किसी को ब्यूटिफिकेशन में इंटरेस्ट है, किसी को ओपन डिफेकेशन कंट्रोल पे इंटरेस्ट है, किसी को योगा बाय में इंटरेस्ट है। तो ये सब लोग साथ में पार्टिसिपेट करके अपना काम हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू आउट द वीक। अमित जी, रोशन करे दुनिया का लक्ष्य ये है कि समाज में जो लोग अच्छा काम करते हैं और अपना समय दे रहे हैं, उनके सभी मुद्दे को उजागर करना। लेकिन बहुत सारे श्रोता जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को घर से, और वो जानना चाहते हैं कि वो कैसे आपके मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं, आप उनको क्या कहेंगे? आई लव मुंबई के हमने एक ओपन मेंबरशिप शुरू की है। आप थ्रू आउट इंडिया आप जुड़ सकते हैं। हम हर एक सिटी में जाके एक छोटे से ब्रांच खोलने वाले हैं, और मुझे लगता है कि जो भी श्रोता सुन रहे हैं ये सब हमसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमको मुंबई में कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अमित जी, आप एक लॉयर हैं, एक एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसके बावजूद आप ऐसे संस्था के लिए काम कर रहे हैं। समय तो हम निकालते हैं और निकालना पड़ता है। हमारे साथ जब इतने सारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 40 साल पहले ये मुहिम हमारे फाउंडर थे नाना चुडासमा जी, उन्होंने शुरू की थी। तब से लेके आज तक हम लोग मोर देन 5000 पीपल पार्टिसिपेट करते हैं और इतने मेंबर्स हो गए हैं जो एक्टिव कार्य करता है। प्रोग्राम में तो हमारे लाखों लोग आते हैं, लेकिन जो एक्टिव कार्य करता है ये बहुत बड़ी टीम है, और हमको टाइम निकालना पड़ता है और हम निकालते भी है इसके लिए। कहते हैं कि मंजिल बहुत जिद्दी होती है, हासिल करने के लिए नसीब की भी आवश्यकता है। क्या आप मानते हैं नसीब की आवश्यकता है या परिश्रम? एक्चुअली परिश्रम, बिकॉज लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे बिकम लीडर्स आफ्टर वर्किंग हार्ड। दे कम फ्रॉम बॉटम टू अप। और हम जिस तरह से मुंबई सिटी में ग्रो होते हैं, हमने देखा है कि हम एक रोल मॉडल्स, जैसे नाना चुडासमा जी हमारे एक रोल मॉडल थे, रोल मॉडल को देख के हम बड़े होते हैं। मैं बचपन से, जब मैं 12 साल का था तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ इस फाउंडेशन के साथ, और आज जब हमारी इतनी बड़ी लॉ फर्म है, मेरे ऑफिस के जो लॉयर्स लोग हैं, वकील लोग हैं, वो भी आज हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं। सो वी आर बॉर्न टू वर्क हार्ड फॉर अ सोशल वर्क ऑल्सो। एक मॉन्यूमेंटल प्रोजेक्ट है भाईकला रेलवे स्टेशन का रेस्टोरेशन, जो पुराने रेलवे स्टेशंस थे उस हिसाब से उसको ब्यूटिफाई करना। ब्यूटिफिकेशन एक चीज होता है, रेस्टोरेशन एक अलग। मुंबई जैसे शहर में हमने देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं। क्या आपको लगता है जब रेस्टोरेशन होता है तब लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको साफ सुथरा रखना, या संस्था की? एक्चुअली ये तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, संस्था की भी और लोगों की भी। लोगों के लिए हम लोग वहाँ पे जगह जगह पे हम लोग पैम्पलेट्स बांटते हैं, वहाँ पे हम लोग नोटिस लगाते हैं कि किस तरह से इसको क्लीन रखना है। साथ साथ में हमारे कार्यकर्ता जो है वो थ्रू आउट द मंथ फोकस करके वहाँ पे मॉनिटर करते हैं कि किस तरह से उसको क्लीन रखना है। हमको बहुत सी बार फंड्स की आवश्यकता भी है, लेकिन भाईकला जो प्रोजेक्ट हमने लिया है रेस्टोरेशन का, वो इतना क्लासिक केस है कि जब हमने डिक्लेयर किया कि हम इसको रिस्टोर करने वाले, हमको लाखों रुपए के डोनेशंस आए थे, और उस डोनेशन के हिसाब से हम लोग आज आगे बढ़े और इतने सक्सेसफुल हो गए हैं। कितने सैपलिंग्स आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं साल में आई लव मुंबई, मुंबई माझी लाडकी के तरफ से? हम लोग ऑन एन एवरेज पूरे साल में 1.5 लाख जितने सैपलिंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और साथ साथ में 40 से 50 हजार जो प्लांट्स होते हैं वो नर्चर करके हम लोग इंश्योर करते हैं कि वो सब सर्वाइव होते हैं थ्रू आउट द ईयर। जाते जाते अमित मेहता जी, आपका संदेश उन लोगों के लिए जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, जो जुड़ना चाहते हैं अच्छे मुहिम से, लेकिन जानते नहीं कि उनका समय कैसे उपयोग होगा और कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, आप उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, वक्त होता नहीं है, निकालना पड़ता है। दिस इज मैटर ऑफ आवर ओन एनवायरमेंट। हमारे आजू बाजू में जो लोग रहते हैं, प्लांट्स है, हम ही उनको नर्चर कर सकते हैं। और मेरा ये सब श्रोताओं को एक अनुरोध है कि आप हमारे साथ ये मुहिम में जुड़िए। मेरा मोबाइल नंबर है 9594883232, और इस मोबाइल नंबर पे आप मुझे मैसेज करिए। इंश्योर करेंगे हम आपको कि आप हमारे मेंबर बन जाए। अमित जी, आप ऐसे सोशल सर्विस में कैसे आए और कैसे आपको लगा कि आपको भी आपके शहर के लिए कुछ करना चाहिए? Was there a turning point? इट वॉज एब्सोल्यूटली टर्निंग पॉइंट इन माई सोशल लाइफ। सोशल लाइफ के लिए, सामाजिक वर्क के लिए बहुत बड़ा मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। जब मैं लंदन में था, मैं लीड्स यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल, वहाँ पे मैं MBA कर रहा था। उस समय वहाँ पे नया नया हमारे संस्था की एक ब्रांच ओपन हुई थी, और मिस्टर गिरीश सागर उसके वहाँ पे अध्यक्ष थे। जब मैं MBA कर रहा था तो उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया और कहा कि आप बॉम्बे से आए हैं, आप इस संस्था के साथ जुड़िए।
और वो जो मुहिम हमने शुरू की थी लंदन में, जब मैं वहाँ पे जुड़ा हुआ था ईयर 2000 में, तब से आज तक मैं 22 साल से कंटिन्यूसली मेरा प्रयास रहा है और मैं ये संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। आप ऐसे ही लोगों को प्रेरणा देते जाइए। बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, आप पैसा चाहते हैं तो पैसा लीजिए, लेकिन अमित मेहता जैसे लोग अपना समय भी देते हैं और देखते हैं कि संस्था को कैसे आगे लेके जाएं। बहुत बहुत अच्छा लगा आपको इस कार्यक्रम में सुन के, और हम यही उम्मीद करेंगे कि अगले हफ्ते फिर रोशन करे दुनिया में एक नए व्यक्ति, एक नए प्रोफेशनल, एक नए संस्था की बातचीत हमारे श्रोताओं तक पहुंचे। मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। रोशन करे दुनिया।